नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं शहर का। हर जगह जहाँ देखेंगे शहरों में प्लॉटिंग का काम चल रहा है। कहीं भी शहर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना एरिया अपना बढ़ा रहे हैं और प्लॉट हर शहर में बिकता जा रहा है। तो प्लॉट लेने के समय क्या क्या चीज़ हमें देखनी है, ठीक है, किस जगह पे प्लॉट लेना है, ठीक है। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं कि आदमी प्लॉट लेके फंस जाता है, उसको पता नहीं रहता कि हमें लेना कहाँ पे है। तो और ज़्यादातर ग्रामीण लोग इसके ज़्यादा शिकार हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि हमें प्लॉट किस जगह लेना है और गलत जगह ले लेते हैं। और जो भी बेचने वाले हैं, ब्रोकर हैं, चाहे बिल्डर हैं या प्लॉटर हैं, उनको गलत सूचनाएं दे के अपना प्लॉट बेच के निकल जाते हैं। और बाद में उनको पता लगता है यार मुझे लेने के बाद कि हमें यहाँ लेना चाहिए था, यहाँ नहीं लेना चाहिए था। भुक्तभोगी हो जाते हैं एक बार लेने के बाद। तो मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि प्लॉट हमें लेना कहाँ पे है, कौन सा जगह पे लेना चाहिए, कौन से जगह पे लेना नहीं लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो सोसाइटी कि किस सोसाइटी में हम ले रहे हैं। सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब अगल बगल के लोग, माहौल, बस, गाड़ी, स्टेशन, ठीक है, वहाँ से दूरी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें ठीक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि उस सोसाइटी में ऐसे माहौल बना हुआ हो जहाँ जुआ जुआ खेला जाता हो, शराबी हो वगैरह वगैरह, ऐसा पता लग जाता है। जिस एरिया में घुसेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं यार यहाँ पर एरिया अच्छा है, यहाँ का एरिया खराब है। तो सोसाइटी का जरूर चयन करें, उसको देखने के बाद ही पैसा प्लॉट में लगाएं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है, जहाँ पे भी आप प्लॉट ले रहे हैं वहाँ पे फैक्ट्री ना हो उसके अगल बगल, ठीक है। और बिजली का हाई टेंशन का तार, आजकल देखा जाता है कि हाई टेंशन का तार भाई जाएगा तो ना कहीं कहीं ना कहीं से जाएगा ही। तो हाई टेंशन का तार नहीं होना चाहिए और फैक्ट्री नहीं होना चाहिए और कोई ऐसा बरगद वरगद का पेड़ ना हो, क्योंकि बरगद की जो जड़ें होती है ना बहुत दूर तक जाती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ठीक नहीं होता। बड़ा पेड़ के अगल बगल प्लॉट यदि ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो ऐसे जगह नहीं लेना चाहिए। कोई भी प्लॉट यदि ले रहे हैं तो मेन रोड जो है, मेन रोड से उसकी जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर से ज़्यादा ना हो, ठीक है। क्योंकि 500 मीटर से ज़्यादा जितना नज़दीक रहेगा उतना ठीक रहेगा रात में आना जाना आपको, ठीक है। जो नज़दीक के प्लॉट होते हैं उसका डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी होता है। तो मेन रोड से नज़दीक के कई फ़ायदे होते हैं कि रात में आएंगे, दिन में आएंगे, कभी भी वो फैसिलिटी होती है और डेवलपमेंट अच्छा होता है मेन रोड के नज़दीक वाले प्लॉट का। ज़्यादा दूर न लें, पता लगा कि रोड से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर है, ऐसे प्लॉट को अवॉइड कर देना चाहिए। रोड की बात करें तो रोड की जो चौड़ाई है, पहले थी चौड़ाई आदमी 10 फीट का रोड होता था, कहता यार गाड़ी चली जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन अब समय बदला है। चौड़ाई होती है प्लॉट की चौड़ाई, रोड की चौड़ाई 30-30 फीट 40-40 फीट चल रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी प्लॉट लें तो 25 फीट, मिनिमम 25 फीट से कम चौड़ा रोड ना हो ऐसे जगह प्लॉट लीजिए। पैसा लगा ही रहे हैं तो रोड की चौड़ाई कम क्यों लेंगे। 15 फुट वाला जहाँ पे चौड़ा हो वहाँ पे न लें। ये जानकारी होना जरूरी है क्योंकि लेने के बाद आपको पता लगेगा कि नहीं यार रोड चौड़ा होता तो अच्छा होता, डेवलप विकास होता, पैसा पूरा लग रहा है तो हम कम चौड़े के प्लॉट क्यों लें। थोड़ा सा ज़्यादा हो चाहे जैसी भी हो, चौड़ाई सही होती है, होनी चाहिए। इसका एक और कारण होगा, बाई चांस गाड़ी पार्किंग वगैरह नहीं हो पाती तो आप साइड में गाड़ी भी लगा देंगे तो दूसरी गाड़ी आराम से चली जाएगी, किसी को ऐतराज नहीं होगा। कम चौड़ाई में होगा तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। बहुत जगह देखेंगे प्लॉटिंग तो किसी गड्ढे में प्लॉटिंग कर दी जाती है, ठीक है। रोड जा रहा है उससे 5 फीट 6 फीट गड्ढा है, तो ऐसे जगह आप प्लॉट नहीं लें, ठीक है। गड्ढे में वाला प्लॉट को नज़रअंदाज करें, उसकी जगह लेना ठीक नहीं रहता। एक तो उसका खर्चा ज़्यादा होता है कि वो ठीक भी नहीं होता। रोड के लेवल का होगा प्लॉट, वही ठीक होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है शहरों में ऐसी भी देखा गया है कि जो भट्ठे वाले ईंट वाले होते हैं वो मिट्टी खरीद लेते हैं, वो गड्ढा हो गया तो वहाँ पे भी जैसे गड्ढा हो गया, किसी को फिर उसी वही ज़मीन बेच दिए, शहर का कचरा उठा के उसी में फेंक दिया, उसमें उसको समतल करके जेसीबी वगैरह चला के सब लेवलिंग कर दी, उसी में प्लाटिंग कर दिया। तो ऐसे जगह प्लाट नहीं लेना चाहिए। प्लाट वैसे ही जगह लेना चाहिए कि जहाँ पे नेचुरल ज़मीन हो, वहाँ पे प्लाटिंग की गई हो, वहाँ की मिट्टी ठोस होती है। ऐसे जगह यदि प्लाट लेंगे तो वो रिस्की भी होता है और वास्तु के दृष्टि से भी यदि आप धर्म को मानते हैं तो भी जमीन उपयुक्त नहीं होती रहने के लिए। तो नेचुरल ज़मीन पे जहाँ प्लॉटिंग की गई हो वहीं पे आप ज़मीन लीजिए, प्लॉट लीजिए और ऐसे जगह पे आप प्लॉट
मत लीजिए। प्लाट के जो साइज हैं मीडियम साइज के प्लाट होना चाहिए, जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट हुआ, 800 स्क्वायर फीट हुआ, 1200 स्क्वायर फीट हुआ, इस टाइप के प्लाट आपको लेना चाहिए। बड़े साइज के प्लाट से बचना चाहिए। बड़े साइज के प्लॉट से इसलिए बचना चाहिए, उसका डेवलपमेंट जल्दी नहीं होता। जिस एरिया में 2-2 हजार स्क्वायर फीट के सारे प्लॉट हो कट गए हैं, ठीक है, तो ठीक नहीं है मतलब, और उसमें जल्दी यदि बेचना भी चाहेंगे तो उसके कस्टमर वगैरह नहीं मिलेंगे। और छोटे छोटे प्लॉट रहेंगे, उसका डेवलपमेंट भी जल्दी होगा, जल्दी घर भी बन जाएंगे। बड़े साइज में घर बनाने में भी ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। शहर के नजदीक जैसे गांव की ओर प्लॉट का विकास तो धीरे धीरे अब गांव की ओर, शहर तो अब गांव की ओर बढ़ रहा है। तो जो गांव के नज़दीक हैं थोड़ा उस गांव के माहौल को भी समझें। ऐसे जगह हो जो कि पूरा गाँवी माहौल हो, तो वहाँ पे भी लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी अच्छा होता है, पूरा गांव का अच्छा नहीं होता। गांव का माहौल होता है, कोई विवाद यदि ऐसा हो गया तो भी झगड़े वगैरह होने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे जगह ले जिसे गाँव से कोई मतलब ना हो, ग्रामीण एरिया में हो, गाँव का अगल बगल बस्ती हो, उसके बीच में प्लाटिंग हो रही है तो वहाँ पे उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यदि प्लाट आप ले रहे हैं तो कई जगह होता है ऐसा कि आप जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लाट दिखाते हैं तो प्लाट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी बस सिर्फ कागज पे दिख रहा है, मैप पे दिख रहा है का और नक्शा निकाल के दिखा रहे हैं। प्लाट ऐसे कि पूरा उसका हो, रोड क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई रोड बनेगा प्लाट कटेगा। ऐसी चीज़ें बहुत से जगह पैसे लोगों के फंस गए हैं। हमारे जानने वाले भी ऐसी जगह हो रहा है कि जहाँ पे कि वो विवाद में विवाद का कारण बन गया, वो वहीं पे वैसे का वैसे ही रुक गया। तो ऐसे जगह न लें जहाँ पे कि लफड़ा बाद में पता चलेगा, लफड़ा तो बाद में पता चलेगा। जहाँ पे रोड भी हो, रास्ता भी हो, कब्जा भी हो, क्लियर दिखना चाहिए कि भाई ये 30 फीट का रोड है, ये आपका प्लाट है, इसके बगल में वो प्लाट है, इसके बगल में उनका प्लाट। ऐसे जगह लें। कोशिश करें कि प्लाट के बगल में जिन्होंने ले रखा है, जो प्लॉटर दिखा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि भाई बगल में बेच रखा है, बगल में बेच रखा है। किसी का कॉन्टेक्ट नंबर ले लें, उसको वेरीफाई भी कर दें कि भाई नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है, जिससे कि आप फंसे ना। यदि आपको पता लगा कि भाई बगल में उन्होंने ले रखा है तो उसको देख लें कैसे बेचे हैं। प्लाट पे अकेले में भी जाएं, वहाँ की इंक्वायरी करें, अगल बगल लोगों से पूछताछ करिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई प्लाटर वगैरह ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें आ रही है डेवलपमेंट के लिए, ये चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें आ रही हैं, तो उस चीज़ को भी आप वेरीफाई कर लें। कोई भी प्लाट लेना हो तो अच्छे ब्रोकर से लीजिए, ठीक है। बातचीत क्लियर करिए, ठीक है। 2% 1% जो भी कमीशन हो, उनसे कमीशन की बात कर लीजिए और उनकी जिम्मेदारी जरूर तय कर लीजिए कि कितनी जिम्मेदारी क्या रहेगी। ब्रोकर कोई भी हो, पार्टी टू पार्टी डील करिए, ना कि ब्रोकर टू पार्टी। और पार्टी को जरूर बुलाइए मौके पे, जो कि वहाँ पे वो बताए कहाँ से क्या है कैसे है। तो इस तरीके से आप प्लॉट लैंड वगैरह में आप ले सकते हैं। जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।